नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो ध्यान भटकाने में इतनी अव्वल है, इतनी एक नंबर की है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में जैसे कह सकते हैं कि जो मुद्दों की बात होती है वो हमारे देश की जो गोदी मीडिया उससे आप नहीं देख सकते, उससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वो किसी प्रकार की ऐसी बातों को करेगा जिससे जिससे बीजेपी के लिए किसी भी प्रकार का खतरा है, बीजेपी के लिए कहीं भी वोट का जो हो प्रॉब्लम हो। क्योंकि दोस्तों इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कैम जो हुआ है, जो जैसे कह सकते हैं कि इतिहास का, हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हुआ, उसके बारे में अगर गोदी मीडिया की बात करें एक शब्द दिखाने के नहीं किया जा रहा है। हालांकि अगर दोस्तों विपक्ष की कहीं अगर कमी निकल जाती है, विपक्ष की कहीं गलतियां निकल जाती है, लेकिन इतना दिखाएंगे उस चीज को, इतना मीडिया दिखा गलेगी आपको कि आपको इस समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो हमारा विपक्ष है वो एक नंबर का खराब है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ही केवल सही है, उन्हीं के सिवा और दूसरा अच्छे काम कोई कर ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल अभी जस्ट ईडी ने उनको अरेस्ट किया है और जो अरविंद केजरीवाल के जो गवाह थे, जिनको सरकारी गवाह थे, जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी थी, उन्होंने भी मोदी सरकार को जैसे कह सकते इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया था। सोचिए दोस्तों, जो उनके गवाह हैं उन्होंने बीजेपी सरकार को चंदा भी दिया, प्लस वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसे कह सकते हैं उन्होंने गवाही भी दी। तो कुल मिला के आप चीजों को समझ सकते हैं। और दोस्तों जब हमारे देश के लोगों तक बातों को दबा दिया जा रहा, जो हमारे देश की गोदी मीडिया वहां तक उस बातों को पहुंचने नहीं दे रही, तो जिसे कह सकते हैं कि लोग किसी न किसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहा, विपक्ष अगर पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा तो उसे पहुंचाने भी नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला जो केस था उसको लेके सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हैं, उन्होंने मतलब अखबार में विज्ञापन देने के लिए कहा कि अखबार से कनेक्ट किया और कहा कि हम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाली चीज को हम अखबार में विज्ञापन इसका करवाना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो अखबार है हमारे देश के, उन्होंने उस विज्ञापन को लेने से मना ही कर दिया। आप वीडियो देख लीजिए। जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चला रही थी, चंदा दो धंधा लो और वसूली रैकेट, ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की रेट होगी और इधर जो है भाजपा को चंदा देकर मामला शांत किया जाएगा, उसकी कलई खुल चुकी है। अब सारे तथ्य सामने आ गए, किसने किसको कितना दिया, कब दिया, वो लगातार सामने आता जा रहा है। सवाल तो खैर एसबीआई पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करने से पहले मना क्यों किया, और क्योंकि सारा ब्यौरा उनके पास तैयार रखा था। एक ये ऐड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया, वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है, ये डर और ये आतंक का माहौल क्यों है इस देश में? आज सवाल इस बात पर है। कुछ छोटे अखबारों ने, रीजनल पेपर्स ने इसको छापा है, कुछ लोगों ने इस पर पढ़ा है, अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े बड़े अखबार डर गए। वो क्यों डर गए? वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगे और सही लगे। असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। यह है देश में लोकतंत्र की हालत। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी होगा, तो सोचिए दोस्तों कि इतना सरकार का डर है अखबारों को, मीडिया को, कि वो जिसे कह सकते हैं कि अखबार सरकार के खिलाफ एक शब्द छापना भी नहीं चाह रही है। सोचिए, जिससे ये पता चल रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पता तो चल रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र की क्या हालत है, कि कुल मिला के खेल पैसे का हो गया। कहीं विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, फिर कहीं बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं, रेड्स गिराई जा रही है, मुद्दों को भटकाया जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, जाति की राजनीति की जा रही है। इलेक्शन कमीशन कह रखा है क्लियर कि न जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही चीजें हो रही हैं। और देश किस हालत में जा रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार कौन है, ये किसी से छुपा नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जैसे कह सकते हैं कि अगर मीडिया किसी भी देश की सही होगी, अगर मीडिया सच को सच के तरीके से दिखाएगी, तो जाहिर सी बात है उस देश में लोग उन हकों को, और जिसे कह सकते हैं जो बेसिक मुद्दे होते हैं देश में, जो जिसे कह सकते हैं ना, वो चीजें एकदम इंसान के दिमाग में एकदम क्लियर होगी कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ दोस्तों प्रोपेगेंडा चलता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। और हमारे देश की गोदी मीडिया क्या कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर विपक्ष ही पूरा खत्म करना चाह रही है अगर मोदी सरकार, तो फिर सीधे क्लियर कर देने का, एक पास करा दे, विधेयक पास कराने के बाद विपक्ष को पूरा खत्म कर दे, हम कह देंगे हम ही लड़ रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं, बस यही कर दीजिए तो वो भी ठीक रहता। किस बात का विपक्ष का ढोंग दिखाना कि हाँ हमारे विपक्ष है हमारे सामने? विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है बताइए ना। उनके जो मुख्य नेता, उनको आप जेल में डाल दे रहे हैं, अगर बैंक खाते सीज कर दे रहे हैं, केस करवा दे रहे हैं, रैली नहीं होनी पा रही है, तो किस बात का लोकतंत्र रह गया है?
बहरहाल दोस्तों वीडियो इतना था, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल रहेगा, क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था उसके बारे में आप लोग भी जाने कि किसको कितना चंदा दिला, क्योंकि जब से ये वेबसाइट पे इसकी न्यूज मतलब जिसे कहते हैं कि डाटा क्लियर हो गया, उससे ही पता चल गया कि किसने कितना चंदा लिया। तो आपको पता चला कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है? अगर पता चला तो कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।